पूरी दुनिया पर असर इसलिए क्योंकि जिस वक्त का सभी लोग इंतजार कर रहे थे, भारत के साथ साथ तमाम देश इस चीज का इंतजार कर रहे थे, आखिर वो दिन आ ही गया। ईरान और अमेरिका के बीच में जो ये जंग चल रही थी, जो वॉर छिड़ी हुई थी, उस वॉर पर अब पूर्ण विराम लग गया है। जो दावा किया जा रहा है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसके मुताबिक अगर हम देखें तो सीधे तौर पर अब इस पर सहमति बन गई है। जो सुलह की मोहर है वो लग गई है और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल के जरिए इसका ऐलान किया है और कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में अब जो सुलह है वो हो गई है और इसके साथ ही जो तमाम शर्तें थे उन शर्तों को मानने पर भी जो सहमति है वो बन गई है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि 100 से ज्यादा दिनों तक चला ये युद्ध आखिर इतने दिनों के बाद किस वजह से इस टेबल तक पहुंचा है, क्योंकि अभी तक जो युद्ध है वो मिसाइलों और तमाम तरीके से लड़ा जा रहा था और सबसे बड़ी चीज की स्टेट ऑफ होर्मुज को बंद करके जो सीधा सीधा प्रहार किया था ईरान ने क्रूड ऑयल को लेकर के, एलपीजी को लेकर के, उस पर अब बैकफुट पर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप नजर आए और उसके बाद ये जो पूरा अब यहाँ पर टेबल पर बात बनने की चीजें हैं और हस्ताक्षर होने की जो चीजें हैं वो सीधे तौर पर नजर आ रही हैं। अब देखिए सीधे तौर पर अगर इस पूरे मामले को समझे तो पूरी दुनिया परेशान थी, पूरी दुनिया में इस बात पर बार बार सवालिया निशान उठा, बार बार यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा कि आखिर ये लड़ाई कब शांत होगी, कब जाकर के इस पर किस तरीके से जो रोक है वो लग पाएगी। तो अब उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत की खबर है, बहुत बड़ा यहाँ पर कह लीजिए कि जो तमाम देश लगे हुए थे मध्यस्थता करने के लिए, जो तमाम देशों की कोशिशें थी वो कोशिशें आखिरकार अब रंग लाई हैं। देखिए ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था, ईरान ने बिल्कुल सीधे तौर पर यह कह दिया था कि हम किसी भी तरीके से जो पीछे हैं वो नहीं हटने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर शर्तों पर अगर अपनी बात मनवाएंगे उसके बाद ही हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलेंगे। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो ये पूरा राजनीति का केंद्र बना, एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ने किस तरीके से ईरान की पूरी दशा और दिशा बदली और किस वजह से अमेरिका ने इस पूरे मामले में आगे सामने आकर के कहा कि देखिए अब बहुत हो गया, अब हम सुलह करने वाले हैं। 19 जून ये वो तारीख होने वाली है जब डोनाल्ड ट्रंप और या फिर अमेरिका के जो प्रतिनिधि मंडल है और ईरान का जो प्रतिनिधि मंडल है वो स्विट्जरलैंड में इकट्ठा होगा, टेबल पर आमने सामने बैठेंगे और सीधा वहां पर जो ये समझौता है इस समझौते पर साइन किए जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि देखिए ईरान ने जो शर्तें लगाई थी वो शर्तें क्या वाकई ट्रंप ने मान ली हैं, अमेरिका ईरान की शर्तों पर राजी हो गया है, क्योंकि ये समझना जरूरी है। और इन शर्तों से, इस सुलह से अमेरिका को कितना फायदा होगा, इस सुलह से ईरान को कितना ज्यादा फायदा होगा, ये समझना भी बेहद ही जरूरी है। और ईरान के पक्ष में ये जो पूरा सुलह का मामला है वो किस तरह से झुकता हुआ नजर आ रहा है। ईरान पूरी दुनिया मानती है क्योंकि शिया बहुल पूरा ये देश है। अब ऐसे में सीधा स्टैंड बिल्कुल क्लियर था ईरान का कि देखिए अब किसी भी कीमत पर नहीं झुकने वाले हैं, हम किसी भी कीमत पर यहाँ पर नहीं हटने वाले हैं। तो अब ऐसे में ईरान के पक्ष में इस समझौते के बाद क्या आने वाला है? सबसे पहली चीज तो है कि तेल और पेट्रोकेमिकल्स पर जो प्रतिबंध है वो हटेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये प्रतिबंध लगा हुआ था तेल और पेट्रोकेमिकल्स पर वो हटेगा। वित्तीय संसाधनों तक जो पहुंच है बहाल की जाएगी। आपको थोड़ा सा मैं अगर पीछे की चीजों पर नजर डालूं और आपको बताऊं कि ईरान ने सीधा जब ये शर्त रखी थी, कहा था कि देखिए हमारा जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका करे, जो भी युद्ध में हमारा नुकसान हुआ है संपत्ति से लेकर के पैसों से लेकर के तमाम चीजों तक, उनका सारा का सारा जो हर्जाना है वो अमेरिका को भरना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ एक बड़ी अहम शर्त और थी कि उसकी जो एसेट्स हैं, उसकी जो संपत्ति है जो फ्रीज कर दी गई है विदेशों में, उसको अनफ्रीज किया जाए। तो ये एक बेहद ही अहम शर्त यहाँ पर है जिसको फायदे के रूप में ईरान के लिए देखा जा रहा है कि अब वित्तीय संसाधनों तक जो पहुंच है वो उसकी बहाल होगी। यानी जो फ्रीज किया हुआ जो एसेट था, जो उसका वित्तीय यहाँ पर पैसे की लेन देन की अगर हम बात करें तो पैसा उसका काफी ज्यादा फ्रीज पड़ा हुआ था जिस पर अमेरिका ने रोक लगाई हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर सीधा सीधा ये जो शर्त है वो अमेरिका को माननी पड़ी है, तो इससे यहाँ पर ईरान को ये बड़ा फायदा होगा।
इसके साथ ही 24 अरब डॉलर के फ्रीज जो फंड हैं वो जारी किए जाएंगे। देखिए ये जो राशि है 24 अरब डॉलर की, ये सुनने में थोड़ी लग सकती है कि हाँ एक मामूली सी रकम है, लेकिन ये ईरान के लिए बहुत बड़ी रकम है क्योंकि ईरान की स्थिति जिस तरह से अभी है, ऑलरेडी उसको इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है, अमेरिका ने इतने हमले किए हैं, उसके तमाम ठिकानों को तबाह किया है, तमाम जगहों को नस्तनाबूद किया है। अब ऐसे में ये जो 24 अरब डॉलर का फ्रीज फंड है वो यहाँ पर ईरान के लिए सीधा किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। अगला जो फायदा ईरान को है वो है पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर की परियोजनाएं वो मिलेंगी, और ऐसे में ईरान यहाँ पर एक बार फिर से खुद को नई ऊर्जा के साथ, नई चीजों के साथ खड़ा करेगा। और अमेरिका के सामने उसने अपनी जो शर्तें रखी उन शर्तों को मनवाया। यहाँ पर ईरान की जो वैश्विक स्तर पर छवि है वो सीधा सीधा अब और ज्यादा मजबूत होगी। इसके साथ ही लेबनान के साथ ही सभी मोर्चों पर सीज फायर होगा। देखिए लेबनान एक ऐसा यहाँ पर टॉपिक था जिस पर बार बार अमेरिका मानने से इनकार कर रहा था, और लेबनान पर लगातार जो हमले थे सीज फायर के बाद भी जारी थे, लेकिन अब लेबनान को भी इंक्लूड किया गया है, ईरान की तमाम जगहों को इंक्लूड किया गया है कि अब कोई भी हमला ईरान के साथ साथ लेबनान के अलावा तमाम जगहों पर नहीं किया जाएगा। ईरान की संप्रभुता का सम्मान किया जाएगा। देखिए ईरान ने कहा कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो किसी भी चीज से बड़ी होती है, और ईरान की जो संप्रभुता है, ईरान जिस तरीके से यहाँ पर अपने स्टैंड पर बिल्कुल क्लियर रहा, तो यहाँ पर ये अपने आप में दिखाता है कि ईरान की जो यहाँ पर आत्मसम्मान की बात थी उस पर वो नहीं झुका, और आखिर में उसने उस चीज को पा लिया। इसके साथ ही नौसैनिक नाकेबंदी हटाई जाएगी, इलाके से अमेरिकी सेनाओं की वापसी होगी। अब ये तो ईरान के फायदे की बात रही। अब जरा रुख करते हैं अमेरिका को इससे क्या फायदा होगा। देखिए ईरान परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। मैंने आपको बताया ना कि ईरान को तमाम फायदे हैं, लेकिन अमेरिका जो चाहता था उसने भी वही किया है। ईरान को उस शर्त पर मनाया है जिस शर्त को लेकर के कथित तौर पर ये पूरा का पूरा मसला शुरू हुआ था। अमेरिका नहीं चाहता था अमेरिका नहीं चाहता था कि ईरान जो है वो परमाणु शक्ति बने। ऐसे में अब ईरान वो परमाणु शक्ति नहीं बन पाएगा। अमेरिका ने ईरान को इस पर राजी कर लिया है। निगरानी तंत्र और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मंजूरी है वो भी मिल जाएगी, और 60 दिनों की बातचीत के दौरान परमाणु समझौते पर आगे की जो बातें हैं वो तय की जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो पूरा जो समझौता है वो सीधा सीधा 60 दिनों की जो ये अवधि है, जो ये टाइम पीरियड है, इस पर डिपेंड करेगा। और साथ ही साथ अमेरिका और ईरान के लिए भी अब ये जो टाइम पीरियड ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच की नहीं रही है। अब इसका सीधा इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रही है। कोई ईरान को कह रहा है कि आप बात मान लो, कोई कह रहा है कि अमेरिका को क्यों नहीं पीछे हट जाते हो, आपस में बैठ करके बात कर लो, क्यों दो लोगों की लड़ाई की वजह से बाकी जो देश हैं वो बिना वजह, वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो सेम चीजें वही हैं कि अमेरिका इजराइल की लड़ाई में पूरी दुनिया में जो तेल का संकट था, एलपीजी का संकट था, वो सीधे तौर पर नजर आया, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर सीधा जो कंट्रोल था वो ईरान ने कर लिया। और लगातार जो ये पूरा मामला देखने को मिला। अब देखिए सीधा सीधा यहाँ पर ये भी चीजें नजर आई कि ये जो मुहर है जो लगी है समझौते पर, इस मुहर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कंफर्मेशन भी आ गया है। साथ ही साथ अगर ईरान के हम मंत्रियों की बात करें, उनकी तरफ से भी जो कंफर्मेशन है वो लगातार देखने को मिल रहा है। तो अब 19 जून की जो ये तारीख तय की गई है, इस तारीख को पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अमेरिका की तरफ से हस्ताक्षर होंगे, ईरान की तरफ से हस्ताक्षर होंगे, और ये जो समझौता है वो एक डील में तब्दील हो जाएगा।